बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर मोशन का। जब कोई बॉडी, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, उसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में होता है, उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स भी एक्ट कर रही होती है, उसके ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। ये तमाम के तमाम पैरामीटर हम आज डिस्कस करने वाले हैं और इनको हम मज़ीद ये भी डिस्कस करेंगे कि इन तमाम पैरामीटर्स की डायरेक्शन क्या होती है। और एक पूरा का पूरा एक रिजिड बॉडी, जिसकी एग्जांपल एक फैन हो सकता है या एक डोर हो सकता है, जब रोटेट करता है तो उसके अंदर तमाम पार्टिकल्स का कौन कौन सा पैरामीटर यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर कांस्टेंट रहता है, कौन सा पैरामीटर उसका वेरिएबल होता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन डेवलप करते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और उनके दरमियान रिलेशन क्या होता है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था S = R थीटा। अगर हम सपोज करते हैं कि बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है जिसका एक पार्टिकल है रोटेट कर रहा है अबाउट z एक्सिस, अगर हम इसको x, इसको y और इसको z, अगर हम इसको भी ट्रीट कर लेते हैं कि दिस इज दी z एक्सिस, अगर ये कोई बॉडी z एक्सिस के अबाउट कोई रोटेट कर रहा है, तो इस पार्टिकल को अगर हम ट्रीट करते हैं दिस इज दी सिंगल पार्टिकल, ये सिंगल पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होगा। ये वाला स्टूडेंट पार्टिकल रोटेट कर रहा होगा एक्स वाई प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेट कर रहा होगा। और इस पार्टिकल जब एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेट कर रहा है तो इसकी रोटेशन का एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज द अलोंग जी एक्सिस। तो अगर हम स्टूडेंट इसमें सपोज करते हैं कि बॉडी ने अगर इस पॉइंट से रोटेट करना स्टार्ट किया और इस पॉइंट तक आया और उसने डिस्टेंस कवर किया दैट इज इक्वल टू एस, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ थीटा और टाइम टी के अंदर। अगर हम इस पॉइंट टू इस पॉइंट तक हम कंसीडर करें जिसमें डेल्टा टी को अगर हम सपोज कर लेते हैं कि दैट इज इक्वल टू वेरी वेरी स्मॉल, ये हमारे पास रिलेशन है जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। S = R थीटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इस बेस पर हमने ये कहा कि अगर टाइम की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी, जब टाइम की वैल्यू स्टूडेंट वेरी स्मॉल होगी, डेल्टा एस की वैल्यू भी वेरी स्मॉल होगी, डेल्टा थीटा की वैल्यू भी वेरी स्मॉल होगी। उसके बाद हमने इस रिलेशन को हम लिख दिया डेल्टा एस = R, क्योंकि कांस्टेंट है, चाहे बॉडी फास्ट मूव करे, चाहे स्लो मूव करे, चाहे रुक जाए, उसका R की वैल्यू कांस्टेंट होगी, डेल्टा थीटा। उसके बाद हमने फर्दर स्टेप के अंदर स्टूडेंट हमने ये किया कि इस रिलेशन में हमने डेल्टा टी को डिवाइड कर दिया। डेल्टा टी को जब हम डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी R एज इट, उसके बाद डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब इसके बाद ये है स्टूडेंट, इसमें अगर हम ये वाले टर्म को अगर हम ऑब्जर्व करें, व्हाट इज दिस, दिस इज दी linear displacement over time that is equal to linear velocity, this is the angular displacement over time that is equal to angular velocity। अब हम स्टूडेंट इस टर्म को हम कहते हैं this is the linear velocity, इसको हम लीनियर का नेम भी देते हैं या हम इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी का नेम भी देते हैं, this is the टेंजेंशियल वेलोसिटी। एंड नेक्स्ट नंबर पर व्हाट इज दी ओमेगा, दिस इज द ग्रीक लेटर ओमेगा, इसको स्टूडेंट हम नेम देते हैं दिस इज दी एंगुलर वेलोसिटी, जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम स्टूडेंट इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म के अंदर इसका रिलेशन और होगा इन टर्म ऑफ वेक्टर, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म के अंदर हम इसको इस ऑर्डर में नहीं लिखते, that will be equal to V in term of vector is equal to omega
एंड क्रॉस और ये आर। अगर हम स्टूडेंट इसको प्रूव करते हैं कि ये आर ओमेगा को हम जनरली लिखा हुआ है, अब इसको ओमेगा क्रॉस आर, क्यों हम उसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, इसको अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज दी हॉरिजेंटल सर्कल, ये हॉरिजेंटल सर्कल है एंड दिस इज दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एंड नेक्स्ट नंबर पर दिस इज दी रेडियस, ये है स्टूडेंट इसका रेडियस, इसकी डायरेक्शन होती है सेंटर से अवे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग दी टेंजेंट दैट इज इक्वल टू v, और नेक्स्ट नंबर पर दिस इज दी ओमेगा। अगर हम स्टूडेंट इसमें ट्रीट करते हैं दिस इज ओमेगा, ये ओमेगा की डायरेक्शन है एंड दिस इज दी रेडियस, और ये रेडियस की डायरेक्शन है, ये ओमेगा और ये रेडियस। अब उसके बाद ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की। अगर हम इसको रोटेट करते हैं, ओमेगा को रोटेट करते हैं टुवर्ड आर, ओमेगा को रोटेट करें टुवर्ड आर, ये ओमेगा और ये आर, दिस इज ओमेगा। अगर हम ओमेगा को रोटेट करेंगे टुवर्ड थंब की डायरेक्शन अलोंग दी v बनता है, तो इसलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ना कि इसको हम r क्रॉस ओमेगा लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर पर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सलेशन, जिसको हम लीनियर एक्सलेशन भी कहते हैं, और उसके बाद दैट इज इक्वल टू एंगुलर एक्सलेशन। अब आपको स्टूडेंट अच्छी तरह से पता है कि एक्सलेशन उस वक्त प्रोड्यूस होता है, चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर हो, जब वेलोसिटी में चेंज आता है। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा उस वक्त उसका एंगुलर एक्सलेशन होगा या लीनियर एक्सलेशन होगा, देन इट विल बी प्रोड्यूस। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सलेशन प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वैल्यू 0 होती है। अब हम अगर इसको प्रूव करते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर हम स्टूडेंट इस केस के अंदर भी अगर हम लिखते हैं फॉर टाइम समाल, तो डेल्टा v इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। अब उसी पैटर्न के ऊपर अगर हम स्टूडेंट इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बिल्कुल हमने स्टूडेंट उसी पैटर्न के ऊपर हमने इसमें सवाल वैल्यू के ऊपर और टाइम को हमने डिवाइड कर दिया। अब हम इस टर्म को देखें, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू लीनियर एक्सलेशन, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सलेशन भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन, दिस इज द चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और इसको हम नेम देंगे दैट इज इक्वल टू एंगुलर एक्सलेशन दैट इज इक्वल टू अल्फा। आर को हम स्टूडेंट एज इट लिख देंगे, तो ये रिलेशन हो जाएगा ए इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसी पैटर्न के ऊपर अगर हम इसको भी वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं उसी पैटर्न के ऊपर, इन वेक्टर फॉर्म ए टी इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, दिस इज द वेक्टर, दिस इज वेक्टर एंड दिस इज द वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म में इस सेंस में आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट इसको हम डायग्राम के जरिए प्रूफ करेंगे कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन डेफिनेट बात है, वो डिपेंड करती है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। इसको हम जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 के ऊपर अगर हम इसमें लिखते हैं कि पहले नंबर पर मैं लिखूंगा कि व्हेन ओमेगा इज इंक्रीजिंग, जिस वक्त एंगुलर स्पीड इंक्रीज करेगी उस वक्त हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, उस वक्त इनकी डायरेक्शन क्या होगी। इसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल सर्कल ड्रा करते हैं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सर्कल। अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है स्टूडेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर कोई पार्टिकल इस समय इस पॉइंट के ऊपर है, दिस इज द पार्टिकल, अगर ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेगा तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं कहूँगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जिस वक्त अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, अल्फा की डायरेक्शन भी स्टूडेंट यही होगी। इसकी डायरेक्शन में लिख देता हूं अपवर्ड, इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड। अब अगर
इसमें वेलोसिटी की इंक्रीज कर रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। सो एक्सलेरेशन जो टेंजेंशियल होगा दैट इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस वन। अब हम नेक्स्ट केस के अंदर हम कुछ लेक्चर्स के बाद स्टूडेंट मैं आपको इसमें एंगुलर एक्सलेरेशन के साथ टेंजेंशियल एक्सलेरेशन के साथ सेंटीपिटल एक्सलेरेशन का रिलेशन डेवलप करूंगा और वो मैं आपको बताऊंगा सेंटीपिटल एक्सलेरेशन पढ़ाने के बाद। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि व्हेन ओमेगा इज डिक्रीजिंग, अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा होगा तो देन इट्स डायरेक्शन विल बी, इसको अगर हम उसी पैटर्न के ऊपर हम एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये स्टूडेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर इसमें भी पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द रेडियस। अगर बॉडी पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड होगी विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। This is the direction of tangential velocity along the tangent vt। अगर क्योंकि हमने कह रखा है कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही होगी। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एंगुलर एक्सलेरेशन की स्टूडेंट जो डायरेक्शन होगी, एंगुलर एक्सलेरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट होगी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड, एंगुलर एक्सलेरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड। सेम पैटर्न के ऊपर जो टेंजेंशियल एक्सलेरेशन होगा ऑब्वियसली वो वेलोसिटी के भी अपोजिट होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सलेरेशन। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने लीनियर मोशन में डिस्कस किया था कि जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती है देन वेलोसिटी एंड एक्सलेरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम कॉन्सेप्ट इन एंगुलर, सेम कॉन्सेप्ट इन लीनियर। अब हम नेक्स्ट नंबर पर स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं कुछ रिलेशन लीनियर और एंगुलर के दरमियान। अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं कि दिस इज द लीनियर फॉर्म, ये मैंने लिख दिया लीनियर, दिस इज द लीनियर, दिस इज द एंगुलर एंड नेक्स्ट वन इज द रिलेशन। दिस इज द लीनियर, एस यूनिट मीटर, एंगुलर फॉर्म में इसको हम लिखते हैं थीटा और इसका यूनिट स्टूडेंट होता है दैट इज इक्वल टू रेडियन। और इसका आपस में रिलेशन अभी अभी हमने लिखा भी है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। और वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे एस इज इक्वल टू थीटा एंड क्रॉस दैट इज इक्वल टू आर, ये है इसका वेक्टर फॉर्म रिलेशन। अगर हम इसमें लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं, लीनियर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द ओमेगा रेडियन पर सेकेंड एंड इनके दरमियान रिलेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वेक्टर फॉर्म के अंदर v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, दिस वन। अब लास्ट वन एक्सलेरेशन, जिसको लीनियर एक्सलेरेशन भी कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सलेरेशन भी कहते हैं, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू आर अल्फा। वेक्टर फॉर्म में ए और ये टी इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस देन इज इक्वल टू आर। अब उसके बाद स्टूडेंट अगर हम यहां पर इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम डिस्कस करते हैं, अगर हम स्टूडेंट यहां पर कुछ लीनियर और एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिस्कस करें जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो दिस विल बी अ नंबर वन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। एंगुलर फॉर्म में ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर। इसमें स्टूडेंट हम यही कन्वर्ट कर रहे हैं, एस को थीटा में, वी को ओमेगा में और अल्फा को अल्फा के अंदर, एक्सलेरेशन को
ए को अल्फा के अंदर, और लास्ट वन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर, और दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ का स्केयर माइनस ओमेगा आई का स्केयर। तो ये था हमारा स्टूडेंट आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने तमाम पैरामीटर जिसमें लीनियर और एंगुलर का आपस में कंपैरिजन किया और उनकी डायरेक्शन भी हमने डिस्कस की। इस लेक्चर के अंदर आप कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।